जय किसान, जय बलराम बंधुओं। मैं शिव मोहन गिरी, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत जिला टीकमगढ़ से। बंधुओं, आज मन बड़ा व्यथित हुआ तो लगा कि कुछ आपसे कहूँ इस पोस्ट के माध्यम से। सरकार ने कल 3 जो कृषि बिल लाए थे उनको वापस करने का, प्रकाश पर्व गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर इन कानूनों को वापस लेने का जो फैसला किया है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि देश के कुछ तथाकथित किसानों की हठ धर्मिता के कारण किसानों का दीर्घकालीन नुकसान करने वाला ये फैसला रहा है। जब ये कृषि कानून आया था, हमने भारतीय किसान संघ ने सरकार से कुछ मुद्दों पर लेकर बदलाव की बात की थी, जिस बाबत हमने 8 सितंबर 2020 में 2021 में ज्ञापन के माध्यम से सरकार को दोनों साल ये बताया कि इसमें कुछ अमूलचूल परिवर्तन होना आवश्यक है। अगर ये परिवर्तन हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे किसानों की आय में वृद्धि होगी, किसानों का शोषण रुकेगा, किसान हित में ये कानून हो जाएगा पूरी तरह से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार कुछ किसानों के कारण, जो कि मुख्यतः 2 राज्यों से संबंधित थे, पंजाब और हरियाणा से, सरकार ने उन किसानों की हठ धर्मिता के कारण इस कानून को वापस लिया। 8 सितंबर 2021 को हमने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया था कि न्यूनतम लागत के आधार पर किसानों को समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, वो भी लाभकारी। तो हमने सरकार से ये कहा था कि आप किसानों का आकलन करें, कहाँ उनकी लागत कितनी आती है, उस आधार पर उनको समर्थन मूल्य दिया जाए। पहले कहा जाता था शास्त्री जी के समय में कि जय किसान जय जवान, आज कहा जाता है हाय किसान। क्यों? क्योंकि देश में लगभग 86%, आप समझ रहे हैं ना 86% क्या होता है? मात्र 14% कम 100 में से, यानी 86% किसान जो हमारे हैं वो छोटे किसान हैं, जिनकी भूमि का रकबा मात्र 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में है। ये जो आंकड़ा हम बता रहे हैं, जो कि सरकार जारी करती है, NSSO जो रिपोर्ट जारी करती है, उस आधार पर ये जो डेटा आया है कि लगभग 87% किसान छोटे हैं, जिनकी भूमि का रकबा मात्र 1 से 2 हेक्टेयर है। अब ऐसे किसानों का उत्थान करने के लिए जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, उसने कई प्रयास किए हैं, जैसे कि सम्मान निधि का लाभ दिलाना सीधा सीधा किसानों के खातों में आया है, बीज का माध्यम नहीं अपनाया है। पहले होता था कि सरकारी तंत्र द्वारा पैसे का आवंटन किसानों को किया जाता था, वो व्यवस्था से बंदरवाट जैसा माहौल था। प्रशासनिक अधिकारी अपने हिसाब से वो उस राशि का बंटवारा करते थे, वहाँ पे किसानों के साथ रिश्वत भी मांगी जाती थी। बट ये जो फैसला किया सरकारों ने, सीधा किसानों के खाते में इस तरह का लाभ पहुंचाया। इस तरह से कई परिवर्तन देखने को इस सरकार में मिले हैं। निश्चित तौर से इस सरकार ने किसान हित में काफ़ी काम किए हैं। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताऊंगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ सन 1947 में, जब से लेकर अभी तक किसानों की जो आय में अगर वृद्धि देखी जाए तो मात्र 21% की वृद्धि किसानों की
हुई है। अब इसकी तुलना अगर हम सरकारी कर्मचारियों से करें तो उनकी आय में 180 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। उस इसके बावजूद भी अगर हम सरकारी शिक्षकों की बात करें तो उनकी आय में भी 200 गुना की वृद्धि दर्ज हुई है। यानी एक तरफ हमारा वो किसान जो 86% है, छोटा किसान है, उसकी परवाह किसी को नहीं, जबकि सरकारी कर्मचारी जो महज 30% के आसपास इस देश में हैं, उनकी आय में इतनी ज़्यादा वृद्धि होना। हमारे किसानों का अगर हम साल भर का आय की बात करें तो मात्र 50,000 रुपये उनकी वार्षिक आय रहती है। इसकी अगर हम मासिक देखें तो लगभग 6,000 रुपये के आसपास इनकी मासिक आय होती है, जबकि इनका खर्चा 8,000 रुपये। यानी ये 2,000 रुपये का जो डेफिशिएट आता है, जो कमी आती है, इस पूर्ति को करने के लिए हमारा जो गरीब शोषित किसान है वो कर्ज लेता है। कर्ज बैंक से नहीं, क्योंकि बैंक उसको कर्ज देता नहीं है। कई तरह की ऐसी बाधाएं पहुंचाता है कि किसान उस कर्ज को नहीं ले पाता है। वो किसान अपने ही गांव के साहूकारों से वो ब्याज पर पैसा लेता है अपने उन खर्च की भरपाई करने के लिए, जो कि मासिक उसको घाटा हो रहा है 2,000 रुपये का। उस कर्ज को भी चुकाने के लिए फिर वो कर्ज लेता है। इस तरह से वो लगातार कर्ज पर कर्ज लेकर एक तरह से पूरी तरह कर्ज में डूब जाता है। अंत में उसके पास एक उपाय बचता है, या तो वो आत्महत्या करता है या जो छोटी सी उसकी जमीन होती है उसको वो बेच देता है। जो किसान बेच देता है वो उसी की जमीन पर एक मजदूर के रूप में कार्य करने लगता है। हमें नहीं लगता कि हमारे देशवासियों को इस समस्या के बारे में सोचना चाहिए। हम बात करते हैं देश हित की, हम समाजवाद की बात करते हैं, दबा हुआ है, आत्महत्याएं कर रहा है, अपनी जमीनें बेच रहा है। एक तबका जिसकी आय 180 से 200 गुना तक बढ़ रही है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार हर साल उसकी टीए डीए में वृद्धि करती है। क्या इनकी आय में वृद्धि करना सरकार का कर्तव्य नहीं है? क्या ये हमारे देश के नागरिक नहीं थे? तो सरकार ने इस बाबत सोचा और कृषि कानून लाए। लेकिन ये दुर्भाग्य कहें हमारे उस छोटे किसानों का कि जो 70 साल में ना हुआ वो आगे भी पता नहीं कितने और सालों नहीं होने वाला है। तो मन बड़ा व्यथित था इस सोच के साथ कि अपनी कुछ बात रखें। मेरे द्वारा जो भी कोई बात कही गई है, अगर उसमें किसी भी तरह का गलत मैंने अपने शब्दों के माध्यम से कहा हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा तो सदैव यही प्रयास है कि हमारा किसान समृद्ध, सक्षम और शक्तिशाली हो, उसकी आय में वृद्धि हो। जिस तरह दूसरे लोग समाज में रह रहे हैं, अपना और अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण पालन कर रहे हैं, वैसा ही हमारा देश का गरीब किसान करे। इन्हीं सब बातों के साथ जय श्री राम, जय बलराम, धन्यवाद।